बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह से नाम जो है वो जाहिर कर रहा है कि हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास का तरीका फाइंड आउट करना है, लेकिन किस सेंस में? रिलेटिव। ठीक है, जो रिलेटिव वर्ड आ रहा है ना, इट मीन्स कंपैरिजन। कंपैरिजन लेना है हमने। लेकिन जब भी कोई हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, लाइक हम जाते हैं, हमने कपड़ा लेना है तो हमें मीटर्स में मिलेगा। ठीक है, हमने कोई रूम की मेजरमेंट लेनी है तो वो फीट में ली जाती है। इसके अलावा अगर मैस को लेना है तो वो किलोग्राम में लिया जाता है। मतलब हम अगर किसी बंदे को ये कहते हैं, बच्चे को, कि जाओ जी शॉप से चावल ले आओ, अब वो ज़ाहिर सी बात है वो पूछेगा 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, तो उसके साथ हमें केजी की मेजरमेंट लगानी पड़ती है। टाइम देखते हैं तो उसके साथ हम मिनट, सेकंड्स और ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो जो एटम है उसके मास को भी कैलकुलेट तो किया जाता है, लेकिन अगर हम उसको ग्राम्स, किलोग्राम्स में लेते हैं तो वो बहुत बड़ी यूनिट आ जाती है। और एटम का साइज़ चूँकि बहुत छोटा होता है, मीन्स कि अगर एक ये डॉट डाला जाए ना, ये डॉट, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स आते हैं। तो जब एक एटम इतना छोटा होता है तो फिर उसका मास भी ऑटोमेटिकली बहुत माइनस वैल्यू में जाता है, मींस अप टू 10⁻⁻24 टू 10⁻⁻22। मींस कि जो माइनस वाली वैल्यू आती है ये बहुत छोटी होती है। ये बहुत इतने 24 ज़ीरोज़ लगेंगे, 22 ज़ीरोज़ लगेंगे, तब जाके ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो यूँ एक छोटे से माइन्यूट से पार्टिकल के साथ एटम के मास को कैलकुलेट करना और फिर उसको हैंडल करना, ये बहुत टफ़ काम था। अब भी है, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई तो कैलकुलेशंस आसान होती हैं। लेकिन 18th सेंचुरी से बिफ़ोर ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी कि एटम के साइज़ को कौन सी यूनिट के साथ लिखा जाए। फिर इसके लिए अगर हम इसको ग्राम्स, किलोग्राम्स में ले रहे थे तो ये हमारे लिए टफ़ होता जा रहा था। इस मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एक ऐसी रेशो बनाई जाए, ऐसा एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकें। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है क्लास में, जी ये बच्चा पोजीशन होल्डर है, ये इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो हम सब बच्चे से ये कह रहे होते हैं कि आप अपनी राइटिंग किस जैसी करो। तो मीन्स कि हमने उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया। इस तरह से हम अगर कोई ले रहे होते हैं शॉप से कोई चीज़, तो अगर कपड़ा लेते हैं तो वो दुकानदार के पास एक वो गज़ होता है, वो नाप के दे रहा होता है। इस तरह से अगर हमने चीनी लेनी है, चावल लेने हैं, तो उसके लिए भी शॉपकीपर के पास एक स्टैंडर्ड होता है, बाट होता है, जिसको रख के वो हमें चीज़ें दे रहा होता है। तो वो एटम के साइज़ के, एटम के मास के लिहाज से पहले जो है वो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बनाया गया और इसके साथ सारे जो एलिमेंट्स थे उनके वेट्स को कंपेयर किया गया। लेकिन हाइड्रोजन चूँकि गैस है और स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से बाकी जो सॉलिड फॉर्म के अंदर एटम्स हैं उनको, सॉरी एलिमेंट्स हैं उनको, इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था, ये टफ़ हो रहा था। इसलिए आज के टाइम में जो कार्बन है, कार्बन 12, ये कार्बन 12 को आज हम स्टैंडर्ड मानते हैं और जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए कार्बन 12 को लिया जाता है। कार्बन 12 क्यों लिया जाता है? क्योंकि कार्बन जो है वो 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। आगे 1-2 टॉपिक्स के बाद आपको आइसोटोप्स के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो कार्बन जो है वो कार्बन 12 में भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है। लेकिन हम कार्बन 12 को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्टेबल है और तकरीबन 98% जो कार्बन है वो कार्बन 12 की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए कार्बन को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। और क्या हम अगर इसकी डेफिनेशन वाइज देखें तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है कि जो हमारे पास ये ऊपर देख लो, ये रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? दिस इज द मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट
relative to the mass of the 1/12 of the mass of the carbon 12। क्या चीज़ है ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास 1/12 मास ऑफ द कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया, क्या आया 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। जो कार्बन 12 हमने लिया हुआ है, ठीक है, कार्बन 12 हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 12 है, जो अपने एटॉमिक मास 12 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड ले लिया और उसका 1/12 पार्ट ले लिया तो वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। हमने एक बैलेंस लगा दिया, ठीक है, एक साइड पे हमने कार्बन 12 रख दिए, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 है ना, इसका मतलब ये है कि हमने एक कार्बन के 12 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा उठा दिया, ठीक है। मीन्स अगर हम इसको 12 बाल की सूरत में शो करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, तो इसमें से जो हमारे पास ये एक बॉल आ जाती है, ये आ जाएगा 1/12 ऑफ द कार्बन 12। तो जो 1/12 है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। हमने क्या किया, जो किसके इक्वल आ जाएगा, जो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या हम क्या कहते हैं कि अगर हम एक साइड पे कार्बन 12 रखते हैं और कार्बन 12 का 1/12 पार्ट रखते हैं, तो दूसरी साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन की एक यूनिट यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका 1/12 पार्ट नहीं रखते बल्कि ये सारे के सारे उठा के पूरा कार्बन जहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये पूरा कार्बन 12 हो जाएगा, 1/12 के बजाय कार्बन 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, चूंकि एक हाइड्रोजन हम रखेंगे तो ये तो हैवी है, ये लाइटर है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 12 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे, 12 हाइड्रोजन, तो तब जाके ये आपस में बैलेंस होंगे। इस तरह से अगर हम एक स्केल के लिहाज से देखते हैं तो हमने एक ये स्टैंडर्ड बना दिया है जहाँ पे हमने यहाँ पे कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया। अब जो इससे पीछे आएंगे तो उनका वेट कम होगा, जो इससे आगे जाएंगे उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखा जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। चाहे वो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन उठाते हैं, इसके आगे जाते हैं तो हीलियम आता है, इसके आगे जाएं तो हमारे पास मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, किसी भी एलिमेंट का एक एटम, ठीक है, हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट relative to the mass of 1/12 of the कार्बन 12। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।